ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 29वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के 9 सूत्रों में से 6 सूत्रों का विचार हो गया है। 7वें सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ है। 7वें सूत्र में भी सिद्धांति की प्रतिज्ञा को सुदृढ़ करने वाले हेतुओं को वेद व्यास जी बता रहे हैं। सिद्धांति की प्रतिज्ञा है कि मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग नहीं है, स्वतंत्र उपास्य है। इसे श्रुति लिंग वाक्य यह प्रकरण प्रमाण की अपेक्षा बलवान प्रमाण बता रहे हैं। ऐसा इस अधिकरण के 6ठे सूत्र में कह चुके हैं, यानी इस प्रतिज्ञा को सिद्ध कर चुके हैं। सिद्ध हुई जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है उसे और पुष्ट करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए पूर्व में बताए गए हेतु से भिन्न हेतु अनुबंध तथा अतिदेश इस सूत्र में बता करके कहा जा रहा है कि श्रुत्यादि प्रमाणों से निश्चित अर्थ और भी सुनिश्चित हो जाता है श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से तथा अतिदेश से। श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण को बताने के लिए अनुबंधादिभ्य में अनुबंध शब्द प्रयोग है। संपत उपासना की मनश्चिदादि अग्नियों की संपद उपासना की सिद्धि के लिए मनश्चितादि अग्नियों में श्रुति कर्मांग जो अज्ञाधानादि है उसका संपादन कर रही है। श्रुति के द्वारा कर्म अनंग मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व का संपादन अनुबंध कहलाता है। और ये जो अनुबंध है ये बताता है कि मनश्चितादि अग्नियां कर्मांग नहीं है। यदि कर्मांग होती तो उनमें कर्मांगत्व ही है, तो कर्मांगत्व का संपादन व्यर्थ होगा। कर्मांगत्व का संपादन तभी सार्थक माना जाता है जब कर्म अनंग मानेंगे मनश्चितादि को। तो मनश्चितादि कर्म के अंग नहीं है, स्वतंत्र है। यह बात अनुबंध से निश्चित होती है। इसे स्पष्ट करते हुए भाष्य में संपद उपासना के लिए मनश्चितादि में अंगत्व का संपादन करने वाला श्रुति वाक्य बताया। ते मनसैव आधीयन्ते इत्यादि वाक्य से ते इस सर्वनाम से ग्राह्य मनश्चितादि में आधानादि रूप कर्मांग का संपादन किया जा रहा है। इस श्रुति वाक्य का अर्थ टीका में हम लोग देख चुके हैं। भाष्य में आगे हैं श्रुति वाक्य जहाँ पर हैं उससे आगे चौथी पंक्ति में श्रुति वाक्य समाप्त हुआ भाष्य में। तो चौथी पंक्ति में ही आगे है संपत फलो ही अयम अनुबंध। श्रुति ने जो मनश्चितादि में अनुबंध किया है यानी कर्मांगत्व का संपादन किया है, इस अनुबंध का प्रयोजन क्या है
तो कहते हैं संपत फलो ही अयम अनुबंध। तो संपत यानी संपत उपासना, तो संपत उपासना के लिए ही श्रुति ये अनुबंध कर रही है। इसलिए संपत उपासना फलक यह अनुबंध है, ये माना जाएगा। और वो जो जिसके लिए अनुबंध किया जा रहा है वह संपत उपासना मनश्चितादि अग्नियों की तब उपपन्न होती है जब इन्हें कर्मांग नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार ये अनुबंध श्रुति के द्वारा किया गया बता रहा है कि मनश्चितादि स्वतंत्र उपास्य है, कर्मांग नहीं है। इस अभिप्राय से कहा कि संपत फलो ही अयम अनुबंध न च प्रत्यक्षा क्रियावयवाः संत संपदा लिप्सितव्या। इन्हें साक्षात कर्म का अंग मानेंगे तो साक्षात कर्मांगत्व मानने पर तो नहीं हो पाएगा इनका संपादन, क्योंकि स्वयं ही कर्मांग है। तो जो स्वयं कर्म का अंग है उनमें कर्मांगत्व का संपादन व्यर्थ माना जाता है। लेकिन श्रुति ने किया है, इससे स्पष्ट होता है कि श्रुति जिन मनश्चितादि अग्नियों में कर्मांगत्व का संपादन कर रही है वे मनश्चितादि अग्नियां श्रुति के दृष्टि में कर्म के अंग नहीं है, उनमें कर्मांगत्व नहीं है। अब न च अत्र उद्गीतादि उपासनवत इत्यादि जो वाक्य है भाष्य में, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। हाँ वहां तक हो गया। इसके बाद में एक वाक्य है भाष्य में न च अत्र उद्गीतादि उपासनवत, इसका अवतरण है टीका में। वह अवतरण देखिए, वृत्तिषु अग्नि ध्यानस्य क्रिया अनंगत्वेपि उद्गीत ध्यानवत क्रिया अंगाश्रितत्वं स्यात् न इत्याह न च अत्र उद्गीतिति। तो कहते हैं जैसे उद्गीत उपासना है, छांदोग्य के प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में बताई गई उद्गीतादि उपासनाएं, वे स्वयं कर्म का अंग तो नहीं है, किंतु कर्मांग आश्रित उपासना है। स्वयं कर्म का अंग नहीं है, ये पहले बता चुके हैं। कर्मांग होता तो नित्य अनुष्ठेय होता, फिर अनुपासक का अधिकार सिद्ध न होता। इसलिए उद्गीतादि कर्मांग अवबद्ध उपासनाएं स्वयं कर्मांग नहीं है, किंतु उद्गीतादि रूप जो कर्मांग है तदाश्रित है, कर्मांग आश्रित है। उनमें कर्मांग आश्रितत्व है, कर्मांगत्व नहीं है। तो उद्गीतादि उपासनाओं में जैसे कर्मांगत्व नहीं अपितु कर्मांग आश्रितत्व है, ऐसे इन मनश्चितादि अग्नियों की उपासना को भी स्वयं कर्मांग न मान करके, मनश्चितादि अग्नियों की उपासना तो उद्गीतादि उपासनाओं के तरह कर्म का अंग नहीं है, वैसे वो भी नहीं है, लेकिन कर्मांग आश्रित माना जाए। कर्मांग आश्रित माना जाए का अर्थ निकलेगा मनश्चितादि अग्नियों को कर्मांग माना जाए, उद्गीतादि के तरह। उपासना स्वयं कर्मांग नहीं
लेकिन उसका आश्रय जो है उसको कर्मांग मानो, का मतलब मनश्चितादि अग्नियों को कर्मांग मानो, उद्गीत आदि के तरह। हाँ हाँ, तो जैसे उद्गीत कर्मांग है, ऐसे वो मनश्चितादि अग्नियों को कर्मांग मानो। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो उनकी इस आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान न च उद्गीतादि इत्यादि वाक्य लिखते हैं। इस अभिप्राय से टीकाकार ने अवतरण लिखा कि वृत्तिषु अग्निध्यानस्य क्रिया अनंगत्वेपि, तो वृत्ति यानी मनश्चिदादि रूप जो वृत्तियां हैं, यही तो मनश्चितादि अग्नियां हैं। इन मनश्चितादि अग्नियों में वृत्तिषु का अर्थ निकलेगा। वृत्तिषु अग्निध्यानस्य क्रिया अनंगत्वेपि, वो ध्यान यानी उपासना स्वयं क्रियांग नहीं होगा, तो भी उद्गीत ध्यानवत क्रियांगाश्रितत्वं स्यात्, तो उनका आश्रयभूत, उपासना का आश्रयभूत जो वृत्तियां हैं उन्हें कर्मांग माना जाए। जैसे उद्गीत उपासना का आश्रय उद्गीत कर्मांग है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो सिद्धांती कह रहे न, पूर्व पक्ष की इस प्रकार की आशंका उचित नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि न च अत्र उद्गीतादि उपासनवत क्रियांग संबंधात तद अनुप्रवेशित्वम आशंकितव्यम श्रुति वैरूप्यात्। श्रुति वैरूप्य ये हेतु बताया जा रहा है। तो उद्गीतादि उपासनाएं जैसे कर्मांग आश्रित हैं, उनको दृष्टांत बना करके मनश्चितादि अग्नियों की उपासना भी कर्मांग आश्रित है, ऐसा मान लिया जाए, ये नहीं कह सकते। क्यों कहते हैं? इसलिए कि श्रुति वैरूप्यात्, मनश्चितादि की उपासना बताने वाली श्रुति और उद्गीत आदि उपासनाएं बताने वाली श्रुतियों में वैलक्षण्य होने से उन दोनों श्रुतियों का आपस में जो वैरूप्य यानी वैलक्षण्य है, श्रुतियों में जो विलक्षणता है, वह विलक्षणता बता रही है कि कर्मांग भूत उद्गीत आदि की उपासनाओं की अपेक्षा यह मनश्चितादि वृत्तियों की उपासना भिन्न है श्रुति वैरूप्य होने से। इसलिए वैसा कर्मांगाश्रितत्व नहीं कह सकते। श्रुति वैरूप्य हेतु का ही स्पष्टीकरण किया जा रहा है नहीं इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, अंगावबद्ध श्रुति तो अस्या श्रुतेः वैरूप्यं स्फुटयति नहीं इति। अंगावबद्ध श्रुति का मतलब अंगावबद्ध उपासना को बताने वाली श्रुतियों से मनश्चितादि की उपासना बताने वाली श्रुति का वैरूप्य वैलक्षण्य स्पष्ट करते हैं भाष्यकार भगवान नहीं इत्यादि वाक्य से। तो नहीं इत्यादि वाक्य को देखिए, तो नहीं अत्र क्रियांगत्वं किंचित आदाय तस्मिन् अधो नाम अध्यवसितव्यम इति वदति। कहते हैं ये मनश्चितादि का अग्नि रूप से ध्यान का विधान करने वाली श्रुति किसी कर्मांग विशेष का
उपादान करके ये नहीं बता रही है कि उस कर्मांग विशेष में ऐसी ऐसी भावना करो, ऐसा विधान मनश्चितादि अग्नियों की उपासना का विधान करने वाली श्रुति में नहीं है। अपितु उस प्रकार का विधान होता है उद्गीतादि उपासनाओं में। वहाँ ओम इत्येतद अक्षरम उद्गीतम उपासित में ये जो उद्गीत है कर्मांग उसका उपादान करके उसमें रस तमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा की भावना करो, ऐसा विधान किया जा रहा है। कर्मांग विशेष का उद्देश्य रूप से ग्रहण करके उसमें रस तमत्वादि गुणों से विशिष्ट परमात्मा की दृष्टि विधेय है। ऐसे प्रसिद्ध कोई कर्मांग ले करके उसमें ऐसी ऐसी भावना करो, ऐसा मनश्चितादि की उपासना बताने वाले प्रकरण में नहीं कहा जा रहा। ये अंगावबद्ध उपासना का विधान करने वाली श्रुति से मनश्चितादि की उपासना का विधान करने वाले श्रुति का वैलक्षण्य है, वैरूप्य है। इसी अभिप्राय से लिखा कि अत्र यानी इस मनश्चितादि के प्रकरण में क्रियांगम किंचित आदाय किसी क्रियांग विशेष को लेकर के तस्मिन यानी उस क्रियांग विशेष में अधः नाम अध्यसितव्यम इसकी भावना करें, ऐसा विधान नहीं किया है। इति न वदति अपितु पुरुष यज्ञ जैसे स्वतंत्र विद्या है, पुरुष यज्ञ विद्या स्वतंत्र विद्या है, ऐसे यह मनश्चितादि की अग्नि रूप से उपासना स्वतंत्र विद्या है, कर्मांग आश्रित विद्या नहीं है। इसे बताने के लिए छांदोग्य उपनिषद के ही पुरुष यज्ञ विद्या का दृष्टांत ले रहे हैं। आगे भाष्यकार भगवान हाँ वही उसी को पुरुष यज्ञ विद्या कहा जाता है, पुरुष की यज्ञ दृष्टि से उपासना। तो 63 सहस्राणि तु मनोवृत्ति भेदान आदाय तेषु अग्नित्वं ग्रहादींश्च कल्पयति पुरुष यज्ञादिवत। तो ये कहा कि जैसे उद्गीत आदि की उपासना का विधान करते समय अंग विशेष का उपादान करके अध्यास होता है, ऐसा मनश्चितादि के प्रकरण में नहीं है। यदि तो पूर्व पक्षी कहते फिर क्या है विधान, कैसे विधान है, यहाँ क्या बता रही है श्रुति? तो बता रही है कि मनश्चितादि स्वतंत्र है। इसे कहने के लिए कहते हैं कि 63 सहस्राणि तु मनोवृत्ति भेदान आदाय 36,000 जो मनोवृत्ति विशेष है, अंतःकरण की वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को ग्रहण करके उनमें कर्मांगत्व को बता रही है, पात्रादि को बता रही है। तो ये कह रहे हैं कि 63 सहस्राणि तु मनोवृत्ति भेदान आदाय तेषु अग्नित्वं ग्रहादींश्च कल्पयति। कल्पयति श्रुति, कल्पयति का करता है श्रुति का मतलब तेषु यानी वो जो 36,000 मनोवृत्तियां हैं उनमें अग्नित्व और ग्रहादि की कल्पना श्रुति करती है, मतलब इनका ये भावना से आरोप करती है, इनका संपादन करती है। कैसे कहते हैं? पुरुष यज्ञादि वत। तो जैसे पुरुष यज्ञ में
पुरुष की आयु संबंधी वो जो है अवस्था विशेष, उनमें प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और सायं सवन की कल्पना श्रुति करती है। पुरुष के निश्चित आयु विशेष को लेकर के 25 वर्ष तक प्रातः सवन होता है, उसके वसु देवता होते हैं, वो प्रातः सवन है। और उसके बीच में जो कुछ होता है, रोग आदि आते हैं, तो उसे उपासक कहें कि ये मेरा प्रातः सवन चल रहा है, उसे आप माध्याह्न सवन के साथ जोड़ें। और वसुदेवता को प्रार्थना करता है और वसुदेवता की कृपा से उसका वो प्रातः सवन माध्याह्न सवन के साथ जुड़ जाता है। बीच में रोग आदि उसका जीवन समाप्त नहीं करते। ऐसे माध्याह्न सवन उसके रुद्र देवता बताए गए हैं और उसके बीच में भी रुद्रों की प्रार्थना ये सब बताई गई। तो वो 26वें वर्ष से लेकर के नहीं, वो 68, हाँ हाँ, पहले का 25, फिर 26वें से लेकर के 68 में से 25 निकालेंगे तो कितना हो, या 24, हाँ हाँ, तो 68, तो 24 44 वर्ष ये, और तो 68 तक जाते हैं। फिर वहाँ से 48, हाँ, तो वो हो जाते हैं 116 सायंकालीन सवन के। तो इस प्रकार ये जैसे पुरुष के 116 वर्ष की आयु के 3 अंश करके उनमें प्रातः सवन, माध्याह्न सवन और सायं सवन की वो कल्पना है। ऐसे श्रुति पुरुष आयु संबंधी ही पुरुष की 100 वर्ष की सामान्य आयु मान करके 100 वर्ष के जो उसके दिन होते हैं 36,000, उन 36,000 दिनों की संख्या पुरुष आयु के मनोवृत्तियों में आरोपित करके फिर ये बता रही है कि 36,000 मनोवृत्तियां मनश्चितादि अग्नियां हैं। ऐसे अग्नित्व की उनमें कल्पना और पात्र की कल्पना और चयन आदि की कल्पना, ये सब कर रही है। तो ये जैसे पुरुष यज्ञ विद्या कर्मांग आश्रित विद्या नहीं है, ऐसे ये मनश्चितादि की उपासना भी कर्मांग आश्रित विद्या नहीं है। इसे समझाने के लिए पुरुष यज्ञ विद्या ये दृष्टांत है। पूर्व पक्षी इन मनश्चितादि की उपासना में कर्मांग आश्रितत्व दिखाने के लिए उद्गीत विद्या को उदाहरण के रूप में बता रहे थे, और सिद्धांति का उदाहरण है पुरुष यज्ञ विद्या। वो जैसे कर्मांग आश्रित नहीं है, ऐसे ये भी कर्मांग आश्रित नहीं है, ये कहा गया। हाँ, वो भी स्वतंत्र विद्या है, वो भी कर्मांग, वो कर्मांग आश्रित होने पर भी वो कर्मांग आश्रित है। कर्म का अंगभूत जो अश्व है वो उद्गीत विद्या की तरह है, उसे उद्गीत विद्या के तरह कहा जाएगा। जैसे उद्गीत विद्या भी स्वतंत्र है लेकिन कर्मांग आश्रित है, यानी स्वयं कर्मांग नहीं, कर्मांग आश्रित है। ऐसे वह बृहदारण्यक उपनिषद के प्रारंभ में आई हुई अश्वमेध उपासना, हाँ, अश्व स्वयं जो है कर्मांग है और तदाश्रित वह उपासना है, वो कर्मांग नहीं है, हाँ, वो स्वतंत्र है लेकिन कर्मांग आश्रित है। कर्मांग आश्रित है, स्वयं कर्मांग नहीं है।
वो उद्गीत आदि विद्या के तरह है। भाष्य में है आगे संख्याच यम पुरुष आयुषस्य अहसुदृष्टा सती तत्संबंधिनीषु मनोवृत्तिषु आरोप्यते इति द्रष्टव्यम। ये जो मनोवृत्तियों में 36,000 संख्या बताई जा रही है, ये संख्या कैसे आई? तो कहते हैं इस प्रकार आई कि यह संख्या च यम पुरुष आयुषस्य अहसु दृष्टा सती। पुरुष की जो 100 वर्ष की आयु है, उस 100 वर्ष की आयु के एक दिन हो जाते हैं 36,000। इसलिए पुरुष के आयु में जितने दिन हैं वो 36,000 दिन हैं। उन दिनों से संबद्ध संख्या है। इसलिए पुरुष संबंधित मनोवृत्तियां भी हैं और पुरुष संबंधी ये दिन भी हो गए। तो पुरुष संबंधी दिनों में रहने वाली 36,000 संख्या का पुरुष संबंधी मनोवृत्तियों में आरोप कर दिया, कल्पना कर दी। और फिर इन 36,000 वृत्तियों को अग्न्यादि की भावना से भावित करके संपादित करके उनका चिंतन है, संपद उपासना है। तो तत्संबंधिनीषु मनोवृत्तिषु, तत्संबंधिनी यानी पुरुष संबंधिनी जो मन की वृत्तियां हैं उसमें आरोप किया जाता है। किसका? संख्या का। ऐसा समझना चाहिए। तो इस प्रकार कहते हैं एवं अनुबंधात स्वातंत्र्यम मनश्चितादीनाम। तो मनश्चितादि अग्नियों में इस प्रकार अनुबंध से स्वातंत्र्य निश्चित होता है। अनुबंध से का मतलब अनुबंध है श्रुतार्थ, और ये जो श्रुतार्थ है वो अन्यथा अनुपपन्न होकर के बताता है कि मनश्चितादि कर्मांग नहीं अपितु स्वतंत्र उपास्य है। तो सूत्रस्थ अनुबंधादिभ्य, इसमें अनुबंध रूप हेतु से मनश्चितादि अग्नियां स्वतंत्र हैं, यह सिद्धांत पुष्ट होता है, ये कहा गया। अब अनुबंधादिभ्य में आदि शब्द से ग्राह्य अतिदेश को बताया जा रहा है। भाष्य में है नहीं के बाद थोड़ा सा इसी का अर्थ है कि अनंग वृत्तिषु सांग क्रतु संपादनम पुरुषस्य यज्ञत्व ध्यानवत स्वतंत्रम इत्यर्थ। तो जैसे पुरुष का यज्ञ रूप से ध्यान स्वतंत्र विद्या है, ऐसे ही जो कर्म की अंगभूत नहीं है ऐसी मनोवृत्तियों में अंग सहित क्रतु का संपादन जो श्रुति ने किया वह पुरुष यज्ञ विद्या के तरह स्वतंत्र विद्या है, कर्मांग आश्रित नहीं है। ये अभिप्राय निकला न च उद्गीतादि उपासनवत से लेकर के यहाँ तक के ग्रंथ का। अब आदि शब्दात इत्यादि भाष्य को देखिए। आदि शब्दात अतिदेशादि अपि यथा संभवम योजयितव्यम। अनुबंधादिभ्य, इसमें जो अनुबंध के बाद में आदि शब्द का प्रयोग है उससे मनश्चितादि में स्वातंत्र्य निश्चायक प्रमाण के रूप में अतिदेशादि का भी समन्वय कर लेना चाहिए। ये भी श्रुत्यादि के तरह मनश्चिदादि का स्वातंत्र्य ज्ञापन करते हैं, अतिदेशादि भी ऐसा समझना चाहिए। अब अतिदेश कैसे मनश्चितादि का
स्वातंत्र्य ज्ञापन कर रहा है, इसे आगे बताया जा रहा है। तथा ही तेषाम एकैक एव तावान यावान असौ पूर्व इति क्रियामयस्य अग्नेर्महात्म्यं ज्ञानमयानाम एकैकस्य अतिदिशन् क्रियायाम अनादरम दर्शयति। तो ये कहते हैं ये जो अतिदेश है मनश्चित्तादि के प्रकरण में आया हुआ अतिदेश है कि तेषाम एकैक एव तावान यावान असौ पूर्व। तो तेषाम इस षष्ट्यंत सर्वनाम से मनश्चित्तादि को लेना, तो और निर्धारण में षष्ठी है, तो तेषाम यानी मनश्चित्तादि नाम अग्नि नाम मध्य। तो मनश्चित्तादि अग्नियों में कहते हैं एक एक एव तावान, इन 36,000 मनश्चित्तादि अग्नियों में एक एक अग्नि ही उस महिमा से युक्त है। तावान का अर्थ तो कहा तावान यानी कितना, कहते हैं यावान असो ये पूर्व। असो पूर्व यानी पूर्वाग्नि। पूर्वाग्नि है क्रियारूप अग्नि, वो है कर्मांग अग्नि। तो असो पूर्व शब्द से कर्मांग अग्नि को लेना। तो कर्मांग अग्नि जितना है इन 36,000 मनश्चित्तादि उपास्य अग्नियों में से एक एक अग्नि उतनी महिमा वाला है, उतनी महिमा से युक्त है। तो इस प्रकार ये जो अतिदेश है, इस अतिदेश में क्रियांग भूत जो अग्नि है उसका एक एक उपास्य अग्नि के साथ उपमान उपमेय भाव बताया जा रहा है, सादृश्य बताया जा रहा है। तो सब जो है मनश्चित्तादि तो कर्मांग से बहुत अधिक उत्कृष्ट हैं, ये अर्थ निकल रहा है। ये आगे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं इति क्रियामयस्य अग्नेर। असो पूर्व शब्द से ग्राह्य जो क्रियामय अग्नि है उसका महात्म्य यानी स्वरूप महिमा ज्ञानमयानाम एकैकस्य अतिदिशन्। तो ज्ञानमय यानी उपास्य जो मनश्चित्तादि अग्नियां हैं वो ज्ञानमय अग्नि है, उपास्य अग्नि। उनमें से एक एक में क्रियांग अग्नि का महात्म्य बताते हुए श्रुति एक प्रकार से क्रिया में अनादर बता रही है। तो क्रियायाम अनादरम दर्शयति। और ये क्रिया में अनादर किसके लिए है? उपास्य अग्नि की उपासना में प्रवृत्ति के लिए। ये क्रियांग अग्नि में अग्नि का अनादर, उपास्य अग्नि का महात्म्य कथन, महत्ता कथन, वो होता है विधेय अर्थ की प्रशंसा के लिए। न च सत्यव क्रिया संबंधे, इसका अलग अवतरण है टीका में। अनादरार्थो अतिदेशो न भवति किंतु विकल्पार्थ इत्यताह न चैति। जो मनश्चित्तादि को कर्मांग मानना चाहते हैं पूर्व पक्षी, वे अतिदेश का अभिप्राय उद्देश्य क्रियारूप अग्नि का अनादर न मान करके मानना चाहते हैं कि यहाँ अतिदेश का उद्देश्य विकल्प है,
क्रिया विषयक अनादर अतिदेश का उद्देश्य नहीं, अपितु अतिदेश का उद्देश्य है विकल्प। इसलिए शंका करते हैं कि अनादरार्थो अतिदेशो न भवति। भाष्यकार भगवान ने जो कहा क्रियायाम अनादर, ऐसा अतिदेश करके श्रुति क्रिया में अनादर बता रही है, ये जो आप कह रहे हो ये कहना उचित नहीं है। अनादरार्थ यह अतिदेश नहीं है। क्रिया विषयक अनादर का ज्ञापन करने के लिए अतिदेश नहीं, अपितु फिर किस लिए है? कहते हैं किंतु विकल्पार्थ, क्रियाग्नि के साथ इन संपत अग्नियों का विकल्प बताने के लिए ये अतिदेश है। अतिदेश का उद्देश्य विकल्प है, न कि अनादर। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते हैं सिद्धांति की ओर से कहा जा रहा है न च सत्येव क्रिया संबंधे विकल्पः पूर्वेण उत्तरेषाम इति शक्यम वक्तुम। न च का अन्वय शक्यम के साथ होगा, न च शक्यम वक्तुम। क्रिया संबंधे सत्येव विकल्पः पूर्वेण उत्तरेषाम इति वक्तुम न च शक्यम, ऐसा अन्वय करना। कहते हैं विकल्प तब होता है जब एक फल के प्रति परस्पर निरपेक्ष दो साधन उपस्थित होते हैं, तो दो में से एक का विकल्प किया जाता है। जैसे वितुषीकरण है, धान का वितुषीकरण, उसके लिए वो मशीन से भी वितुषीकरण किया जा सकता है। वितुषीकरण करने का अर्थ होता है तुषा कहते हैं भूसे को, जो धान के ऊपर का छिलका होता है उस छिलके को तुषा कहा जाता है। वितुषीकरण का अर्थ है छिलके से रहित अंदर का चावल निकालना, उसे छिलके से रहित करना। उसके लिए साधन कूट करके भी वितुषीकरण किया जा सकता है, मशीन से भी किया जा सकता है, नाखून से भी निकाला जा सकता है। 10, 20, 50 यदि चावल निकालने हैं धान से तो कई एक साधन हो गए न वितुषीकरण के, तो उनमें से सबका समुच्चय नहीं होता, एक ही बार में विकल्प होता है। या तो कूट करके वितुषीकरण किया जाएगा, या तो मशीन से, या तो हाथ से नाखून से निकाल करके। तो इस प्रकार ये विकल्प होता है। एक ही फल के परस्पर निरपेक्ष अनेक साधन जब उपस्थित होते हैं तो वहाँ विकल्प किया जाता है। उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए अनेकों में से एक को ग्रहण किया जाता है। ऐसे क्रिया अग्नि के साथ इन सब संपत अग्नियों का विकल्प तो तब माना जाएगा जब ये दोनों एक प्रयोजन वाले हो। तो संपत क्या नाम, वो क्रियाग्नि जो है वो तो क्रतुअर्थ है, उसका प्रयोजन तो है क्रतु का संपादन। और इन संपद अग्निहोत्रों में क्रियांगत तो नहीं है, तो क्रियांगत तो न होने से उसका उद्देश्य क्रतुअर्थत्व तो नहीं है, वो पुरुषार्थ है। तो एक पुरुषार्थ साधन और एक क्रतुअर्थ जो साधन है, इन दोनों का आपस में प्रयोजन भिन्न भिन्न होने से समुच्चय नहीं होगा। एक प्रयोजन के संपादन के लिए परस्पर निरपेक्ष अनेक साधन हो
तब विकल्प होता है। साध्य एक होना चाहिए, साधन अनेक होने चाहिए। तो यहां तो क्रियांग अग्नि का उद्देश्य क्रतु अलग है और मनश्चितादि अग्नियों का उद्देश्य संपद उपासना अलग है। पुरुषार्थ स्वतंत्र फल वो अलग है। इसलिए इन दोनों में विकल्प नहीं होगा। ये यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने कहा सत्यव क्रिया संबंधे विकल्प पूर्वेण उत्तरेषाम, ये नियम है। तब तो यानी क्रिया के साथ उत्तरेषाम यानी मनश्चितादि का संबंध पहले निश्चित हो, तब तो विकल्प पूर्व के साथ यानी अग्नि के साथ होगा। क्रियांग अग्नि के साथ, उत्तरेषाम का अर्थ है मनश्चिदादि नाम, अग्नि नाम। विकल्प भवेत, विकल्प होगा, लेकिन कब? क्रिया संबंध है, जब दोनों में कृत्वंगत्व हो, दोनों भी कृत्वर्थ हो, तब तो क्रिया संबंध होगा। लेकिन अब इन मनश्चितादि का अभी कर्मांगत्व ही निश्चित नहीं है, उसी का तो विवाद चल रहा है। इसलिए मनश्चितादि का यह अतिदेश कर्मांगत्व बताएगा, तब तो विकल्प माना जाएगा उसके साथ। लेकिन अभी कर्मांगत्व के विषय में ही विवाद है, इसलिए कर्मांगत्व का अनिर्धारण जहां है मनश्चितादि अग्नियों में, उनका निश्चित कर्मांग रूप क्रिया के साथ विकल्प सिद्ध नहीं होगा, विकल्प नहीं बता सकते। ये यहां पर कहा क्रिया संबंधे विकल्प पूर्वेण उत्तरेषाम, यानी सत्य व क्रिया संबंधे, क्रिया संबंध पहले सिद्ध हो, तब तो पूर्व के साथ यानी क्रियांग अग्नि के साथ उत्तरेषाम यानी मनश्चिदादि नाम विकल्प भवेत, ऐसा कह सकते। लेकिन यहाँ पर तो अभी अंगत्व का ही निर्धारण नहीं है, अंगत्व के विषय में ही विवाद हो रहा है। इसलिए क्रियांग का जो उद्देश्य है, फल है, वही फल ये मनश्चितादि का अभी निश्चित नहीं हुआ है, कृत्वर्थत्व उनमें निश्चित नहीं हुआ है, इसलिए विकल्प नहीं होगा। विकल्प वक्तुम न शक्यते। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। एकस्मिन् साध्ये निरपेक्ष साधनयोर विकल्पो भवति। जब साध्य यानी फल एक हो और उस फल के सिद्धि के लिए परस्पर निरपेक्ष अनेक साधन उपस्थित हो, तो विकल्प होता है साधनों का। तो ये कहते हैं एकस्मिन् साध्ये निरपेक्ष साधनयोर विकल्पो भवति यथा गृहीयवयोर अत्र तु क्रियाग्नेर ध्यानादीनाम साध्य भेदात न विकल्प। और यहाँ पर तो मनश्चितादि के प्रकरण में क्रियाग्नि का जो साध्य है क्रतु, वही ये ध्येय जो अग्नियां है मनश्चितादि, उनका साध्य नहीं है, उनका साध्य अलग है। तो क्रियाग्नेर ध्यानाग्नि नाम साध्य भेदात, साध्य भिन्न भिन्न है, इसलिए न विकल्प इत्यर्थ, विकल्प नहीं होगा। ये भाष्य के उस वाक्य का अर्थ निकलेगा। तो जब विकल्प ही नहीं हुआ तो समुच्चय भी नहीं होगा। अतएव समुच्चयोपि निरस्त। अतएव का अर्थ है जिस हेतु को लेकर के मनश्चितादि अग्नियों का क्रियांग अग्नि के साथ विकल्प निषिद्ध हुआ, विकल्प का निषेध हुआ, उसी हेतु से, उसी हेतु को अतएव शब्द से लेना।
तो किस हेतु को लेकर के विकल्प का निषेध हुआ? साध्य भेद, भिन्न साध्य होने से। मनश्चितादि का साध्य अलग है और क्रियाग्नि का साध्य अलग है। तो साध्य भेद रूप हेतु को लेकर के विकल्प का निषेध हुआ। तो उसी साध्य भेद रूप हेतु से ही अतएव का अर्थ निकलेगा। साध्य भेदात एव अतएव का अर्थ है। समुच्चयोपि निरस्त, इन साधनों का समुच्चय भी नहीं होगा। एक साध्य के प्रति उपकार करने वाले साधनों का अलग अलग प्रकार से, एक साध्य की सिद्धि में अलग अलग प्रकार से उपकारक जो साधन होते हैं उनका समुच्चय किया जाता है। लेकिन जरूरत होती है एक साध्य की। समुच्चय उन साधनों का होता है जो अलग अलग प्रकार से एक साध्य की सिद्धि में सहयोगी बनते हैं, उपकार करते हैं, उनका तो समुच्चय। जैसे भोजन बनाने के लिए भोजन बनाना रूपी एक साध्य है, तो उनके प्रति भोजन की सारी जो सामग्री हैं, दाल, चावल, आटा, नमक, मसाले, बर्तन, गैस, अग्नि, ये सब अलग अलग प्रकार का उपयोग उनका है, सहयोग है। तो उन सब का समुच्चय होता है। उनमें से एक भी, जिनका समुच्चय होता है उनमें से एक भी ना हो तो साध्य की सिद्धि नहीं होती। तो उनका तो अलग अलग प्रकार से साध्य की सिद्धि में सहयोग करने वाले साधनों का समुच्चय, और एक ही प्रकार का उपयोग यानी सहयोग जिन साधनों का एक साध्य की सिद्धि में होता है उनका विकल्प। तो ये मनश्चितादि अग्नियों का क्रियांग अग्नि के साथ न तो विकल्प होगा न तो समुच्चय होगा। यानी क्रियांग अग्नि क्रतु की सिद्धि में जैसा सहयोग करती है ऐसा सहयोग भी ये मनश्चितादि नहीं करते हैं, और उससे विपरीत प्रकार का सहयोग भी, अलग प्रकार का सहयोग भी नहीं करते क्रतु की सिद्धि में। इसलिए इनमें क्रतुअंगत्व है नहीं, क्रतु साधनत्व नहीं है। क्रतु का साधन होगा तो क्रतु के निष्पादन में किसी न किसी प्रकार का उसका उपयोग सिद्ध होगा। मनश्चितादि अग्नियों का क्रतु की सिद्धि में किसी भी प्रकार से कोई उपयोग नहीं है। इसलिए क्रतु की सिद्धि ही जिसका फल है, ऐसे क्रियांग अग्नि के साथ, पूर्व शब्दित क्रियांग अग्नि के साथ न तो विकल्प न तो समुच्चय इन अंगों का हो, क्या नाम, मनश्चितादि का नहीं होगा, समुच्चय या विकल्प। ये कहा कि अतएव समुच्चयोपि निरस्त। भाष्य में और एक वाक्य है, उसे देखिए। नहीं येन व्यापारेण आह्वनीय धारणादिना पूर्व क्रियायाम उपकरोति तेन उत्तरे उपकर्तुम शक्नुवन्ति। कई विकल्प क्यों नहीं हो रहा है? तो विकल्प वहाँ होता है एक साध्य की सिद्धि में समान रूप से सहयोग करने वाले जो साधन हैं उनका विकल्प होता है। तो क्रतु की सिद्धि में पूर्व शब्दित जो क्रियांग अग्नि है वह जैसा उपकार करता है, सहयोग करता है, ऐसा सहयोग उत्तर शब्दित मनश्चितादि नहीं करते हैं। इसलिए विकल्प नहीं होगा। ये लिखा मूल में भाष्य में कि ये न व्यापारेण। तो व्यापार कौन सा है? तो कहते आह्वनीय धारणादिना। तो आह्वनीय जो
ये हैं आहुतियां, उनमें उनका प्रक्षेप करते हैं क्रियांग अग्नि में और उसको धारण करती है क्रियांग अग्नि। तो आह्वनीय धारणादि रूप व्यापार से व्यापार करके पूर्व शब्दित क्रियांग अग्नि जैसे उपयोग में है, क्रतु की सिद्धि में सहयोग करता है, उपयोग में आता है, ऐसे उत्तरे, हाँ क्रियाम उपकरोति यानी उपकार करता है क्रिया का क्रतु का, ऐसे कहते हैं तेन यानी तेन व्यापारेण, वही व्यापार करके उत्तरे अग्नय, उत्तरे अग्नि है, उत्तरे बहुवचन है, मनश्चितादि, उन मनश्चितादि अग्निया उपकर्तुम न शक्नुवंती, नहीं का अन्वय शक्नुवंती के साथ है। यानी क्रियारूप अग्नि का जैसा क्रतु की सिद्धि में सहयोग है, ऐसा सहयोग ये नहीं करती है मनश्चितादि अग्निया, इसलिए विकल्प नहीं होगा, ये कहा गया। अब यत्तु पूर्व पक्षेपि अतिदेशः इत्यादि जो वाक्य है भाष्य में, इस वाक्य का अवतरण भी है टीका में, इसे हम लोग कल देखते हैं। ओम पूर्णमद